छोटे से कस्बे में एक सब्जी वाला रहता था। उसका नाम था रामू। हर सुबह वह अपनी पुरानी लकड़ी की ठेली धकेलते हुए गलियों में निकलता। ताजी सब्जियां ले लो, ताजी सब्जियां। लेकिन रामू का जीवन उतना आसान नहीं था जितना बाहर से दिखता था। उसके संघर्ष, उसकी ईमानदारी और उसका दिल, वही उसे बाकी सब्जी वालों से अलग बनाते थे। आज की इस कहानी में हम वही सच्चाई जानेंगे कि इंसान की असली कीमत उसके पैसे से नहीं, दिल की अच्छाई से होती है। कहानी शुरू होती है। कस्बे की सुबह किसी चित्रकार की बनाई पेंटिंग की तरह सुंदर होती थी। हल्की धूप, ठंडी हवा, गलियों में चलती गायें, लोगों के उठने की आहटें। रामू अपनी झोपड़ी से बाहर निकला, हाथ मुंह धोया, अपनी पुरानी हरी झोला कमीज पहनी जो सालों से उसकी पहचान बन चुकी थी। उसकी पत्नी गीता पहले ही उठ चुकी थी। रामू, ये तुम्हारी चाय। थोड़ा जल्दी निकल जाना, आज मंडी में भाव बदल सकते हैं। रामू मुस्कुराया। हाँ गीता, चलूंगा ही। और हाँ, शाम को तेरे लिए जरा अच्छे वाले आलू लाऊंगा। तू कह रही थी ना कि आज पराठे बनाने हैं। गीता हंस पड़ी। रामू ने अपनी छोटी सी ठेली उठाई और चल पड़ा। रास्ता लंबा था। रामू चलते चलते थक जाता, पर उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि उसे पता था कि उसी दिन की कमाई से ही घर चलता है। रामू हमेशा एक बात कहता, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। और उसके दिल में हमेशा एक ही सपना था, अपनी बेटी पायल को पढ़ा लिखाकर बड़ी अधिकारी बनाना। मंडी में पहुंचकर वो सब्जियां खरीदता। दूसरे सब्जी वाले अक्सर धांधली करते, गले हुए टमाटर अच्छे के नीचे दबाकर बेच देते। लेकिन रामू कभी ऐसा नहीं करता। मुझे गले सड़े नहीं चाहिए भैया, मैं अपने ग्राहकों को धोखा नहीं देता। दुकानदार मुस्कुरा कर ताना मारता, अरे रामू, ईमानदारी से दुकानदारी नहीं चलती, थोड़ा मिलावट कर, ज्यादा कमा। रामू ने हल्की मुस्कान से कहा, कम कमाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। रामू जब गली में जाता तो महिलाएं उसे बुलाती, रामू भैया, आज क्या ताजा है। वो हर किसी को प्यार से देखता। एक बूढ़ी दादी रोज उससे केवल 10 रुपए की भिंडी लेती थीं। रामू हमेशा तौल कर थोड़ी ज्यादा दे देता। रामू बेटा, तू इतना क्यों दे देता है। दादी, आप मुझे आशीर्वाद दे देती हैं, वही काफी है। उधर पास में एक आदमी देखकर बोला, बड़ी ईमानदारी दिखाता है तू रामू, ये जमाना नहीं रहा इन चीजों का। रामू मुस्कुराया, जमाना बदल जाए, इंसानियत नहीं बदलनी चाहिए। घर लौटकर रामू अपनी बेटी को पढ़ते देखता। पायल 6ठी क्लास में थी, पर उसका सपना था टीचर बनना। पापा, मुझे बड़ा स्कूल में पढ़ना है, वहां अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं। रामू का दिल भर आता, जरूर बेटा, जरूर पढ़ेगी तू। लेकिन रामू जानता था कि उस स्कूल की फीस उसके बस की बात नहीं है। एक दिन अचानक सब्जियों के भाव आसमान छू गए। टमाटर 20 की जगह 70 रुपए किलो। गरीब 30 रुपए किलो से बढ़कर 70 रुपए किलो हो गया। लोग खरीद ही नहीं पा रहे थे। उस दिन सब्जी वालों ने जोरदार कमाई की, पर रामू ने नहीं। रामू ने तय किया, मैं अपने पुराने ग्राहकों से ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। दूसरे सब्जी वाले उस पर हंसने लगे, इस तरह चलेगा तो बेटा दिवालिया हो जाएगा। लेकिन रामू ने फिर भी अपने दाम नहीं बढ़ाए। शाम को बारिश होने लगी। तेज तूफान में रामू की ठेली पलट गई। सब्जियां सड़क पर बहने लगीं। रामू बैठकर रोने लगा, हे भगवान, आज की सारी मेहनत डूब गई। लोग गुजरते गए, कोई मदद करने नहीं रुका। करीब 1 घंटे बाद उधर से वही दादी गुजरी। उन्होंने रामू को रोते देखा। रामू बेटा, क्या हुआ। रामू ने कांपती आवाज में बताया, दादी, आज सब खत्म हो गया। दादी बोली, तूने कभी किसी से धोखा नहीं किया,
भगवान तुझे कभी खाली नहीं छोड़ेगा। दादी चली गईं, लेकिन वो लौट कर आईं पूरे पड़ोस के साथ। हर घर से 20 से 50 रुपए एकत्र किए गए और सब ने मिलकर रामू को 5,000 रुपए दिए। रामू रो पड़ा। मैं कैसे ये एहसान चुकाऊं? एक आदमी बोला, एहसान नहीं भाई, तूने सालों से अपनी ईमानदारी दिखाई है। आज हमारी बारी थी। रामू ने दोबारा नई सब्जियां खरीदीं। इस बार उसने एक छोटी दुकान किराए पर ली। लोगों का विश्वास उसके साथ था। अब दादी कहती थीं, देखा रामू, इंसानियत का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। रामू ने मुस्कुरा कर कहा, दादी, आज आपकी बदौलत